नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मिरर। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य कर दें, और वीडियो के अंत में अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आज फिर से दिल्ली इलेक्शंस के बारे में बात करूंगा। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं दिल्ली में हुए 7 या 8 घोटालों की लिस्ट लेकर आपके साथ आऊंगा। वो शायद आज रात को मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी क्योंकि दिल्ली चुनाव पर ही बात कर रहा हूँ, तो एक विशेष खबर जो मार्केट में निकल के आई है वो ये है कि स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाने वाला है। मैंने, आपको याद होगा, अपने पहले जो वीडियो थे जिस उसमें डिस्कस किया था, उसमें मैंने 4 महिलाओं के लिए बात की थी, जिसमें एक स्मृति ईरानी थी, दूसरी मीनाक्षी लेखी, तीसरी नुपुर शर्मा और चौथी बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज लोकसभा की सदस्य है। उनको तो बीजेपी केवल चुनाव के एक विशेष वर्ग को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और जहां तक मीनाक्षी लेखी का सवाल है, मीनाक्षी लेखी को भी अभी तक दूसरी लिस्ट में टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन जो 11 लिस्ट सदस्य 11 टिकट अभी घोषित करने बीजेपी को, जो आज या कल में कर देगी, तो उनमें मीनाक्षी लेखी और सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी को ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दिए जाने की संभावना है, जहां से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जानते होंगे कि महान वैज्ञानिक है। वो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम मशीन को ले जाकर टेम्पर कैसे उसे किया जाता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। हालांकि ये बात अलग है कि जब चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया था कि आमंत्रित किया था कि आप आके हमारी जो मशीन से, ऑफिशियल मशीन से, इनको टेम्पर करके बताइए कि इनसे छेड़छाड़ हो सकती है, तो वहां पर वो नहीं गए थे। सौरभ भारद्वाज को जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया था और उसमें उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे, लेकिन बाद में उनसे वो छीन लिए गए थे। वो काफी कॉन्फिडेंट है, नजदीक हैं अरविंद केजरीवाल के, और बीजेपी ये चाहती थी कि उनके खिलाफ कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया जाए, जिससे कि वो भी दिक्कत में आ जाए। आपको तो ये मालूम होगी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना तो संकट में है। गोपाल राय की जो बाबरपुर सीट है, उस पर भी नुपुर शर्मा को टिकट दिए जाने की घोषणा की संभावनाएं हैं, और जो आज या कल में हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि नुपुर शर्मा को अवश्य टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उस उन ताकतों को कड़ा जवाब होगा, और उन ताकतों को ये बताने की कोशिश होगी कि हम तैयार हैं। हम अब आपकी जो धमकी है, जो उन्होंने एक नारे के रूप में दी थी सर और तन के बारे में, उसका माकूल जवाब तभी होगा। और ऐसा ही एक अपने डिटेल्ड वीडियो में भाऊ तोरसरकर ने भी कहा है कि सर तन से जुदा होने वाला जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको करारा जवाब होगा अगर नुपुर नुपुर शर्मा को दिल्ली में टिकट दे दिया जाए। तो स्मृति ईरानी के आने के बाद दिल्ली में लगभग सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इम्पोर्टेंट जो बीजेपी के नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में ही घिर के रह जाएंगे। तो ये बीजेपी की चाल है। इससे मुझे याद आता है कि जब 1984 में चुनाव हुए थे और राजीव गांधी ने कई दिग्गज नेताओं को उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसा दिया था। जैसा कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को खड़ा किया था, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को खड़ा किया था, और ये दोनों दिग्गज नेता हार गए थे उस चुनाव में। तो इस तरह की ही कुछ वो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। और इसके साथ आज, अच्छा, जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, वो दिल्ली की रहने वाली है। बम्बई वो काम करने गई थी, फिल्मों में, नॉट फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल्स में। सास भी कभी बहू थी उनका प्रमुख सीरियल था, ये सब आपको याद होगा। हालांकि आप जो आज के नौजवान हैं, उन्होंने वो सीरियल देखा नहीं होगा, और उन्होंने उस समय की जो हीरोइन स्मृति ईरानी को शायद देखा नहीं होगा। वो मूलतः दिल्ली की रहने वाली है। वो एक पंजाबी मल्होत्रा, उसका नाम था स्मृति मल्होत्रा, और बाद में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबिन ईरानी से शादी कर ली, तो वो अ, स्मृति ईरानी हो गई। हालांकि उन्होंने कोई भी हिंदू रस्मों रिवाज नहीं छोड़ा है। वो अब भी सिंदूर लगाती है, तो वो हिंदू ही है वो प्रैक्टिकली। तो स्मृति ईरानी ने इंटरेस्टिंग कर दिया है, चुनाव को कर देगी। तो मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा, यदि इन तीनों महिलाएं आ जाती हैं, और जैसा बीजेपी ने घोषणा भी की थी कि अगली जो हमारी लिस्ट होगी वो महिला कैंडिडेट से डोमिनेटेड होंगी। इसी बीच एक और खबर आई है कि दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पिछले 9 वर्षों में विधानसभा के पटल पर रखी ही नहीं। इससे उसके घोटाले जो उजागर, जो 2000 से ज्यादा करोड़ का शराब घोटाला है, उसके बारे में रिपोर्ट
रही होगी। तो ये सब पब्लिक डोमेन में एक्चुअल में सीओजी की रिपोर्ट नहीं आ पाई। आपको मैं बता दूं कि जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उस पर पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा की ही एक बनाई हुई होती है, जैसे संयुक्त संसदीय कमेटी होती है। और उसका अध्यक्ष लेकिन मनोनीत करता है सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो डेफिनेटली बीजेपी का होता है, और अगर बीजेपी का होता तो सारी रिपोर्ट ये पब्लिक में आ जाती। तो इस डर से, इससे बचने के लिए आम आदमी सरकार यानी केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को अ, आने ही नहीं दिया सामने। तो एक घोटालों की जो कवरेज या जो कवर करने की कोशिश की थी, उसमें उनका एक और एक घोटाला है। पर जल्दी सब कुछ बाहर आ जाएगा, क्योंकि चुनाव का परिणाम अब बहुत दूर नहीं है, 1 महीने से भी कम समय रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी हारती है इसमें और बीजेपी की सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो आपको बहुत सारे नए घोटालों और इस तरह के समाचार मिलेंगे। तो हमें वही इंतजार है कि कब 8 तारीख का जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, हो सकता है आप सभी को भी होगा, यार पूरा देश भी शायद इसी का इंतजार कर रहा है। तो इस छोटे से वीडियो में आज बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।